तो चलिए एक कहानी सुनते हैं और फिर चलते हैं कथा में। इस कहानी को ध्यान से सुनना, ये कहानी आज भी काम आएगी और आगे आपके जीवन में भी काम आएगी। कैसा करते हैं हम लोग, देखो। एक जंगल में आग लग गई। दो दोस्त उस जंगल में रहते थे। उसमें से एक अंधा था और दूसरा लंगड़ा था। ये कहानी कभी बचपन में आपने अपनी स्कूल की किताब में सुनी होगी और पढ़ी होगी। अब दोनों को बाहर निकलना जंगल में से, क्योंकि आग लग रही। तो अंधे ने लंगड़े से कहा कि मैं देख नहीं सकता और तू चल नहीं सकता, और बचना दोनों को है। तो एक काम कर, मैं चल सकता हूं, देख नहीं सकता, तो तू मेरे कंधे पे चढ़ जा, क्योंकि तू लंगड़ा। लेकिन तू देख सकता है, तो तू रास्ता बताना, अपन बाहर निकल जाएंगे। ये कहानी आपने सुनी। और दोनों जंगल से बाहर निकल गए। और जब बाहर निकल गए तो बच भी गए। अच्छा काम हो गया मिलजुल के। लेकिन बाहर जाने के बाद दोनों में बहस हो गई। मेरे कारण बचे, वो कहने लगा मेरे कारण बचे। अपन लोग तो कोई अच्छा काम करें तो बाद में लड़ते जरूर हैं सब, चाहे संस्था वाले हों कि घर परिवार वाले हों। कोई उपद्रव किए बिना अपना भोजन भी नहीं पचता। अब लड़ाई चालू हो गई। अंधे ने कहा मेरे कारण, लंगड़े ने कहा मेरे कारण। थे दोनों भगत। तो आंख बंद किया और भगवान को याद किया, भगवान प्रकट हो जाओ। भगवान भी प्रकट हो गए। और भगवान ने कहा सबसे पहले उस अंधे से कि तेरी तपस्या देख के मैं बहुत प्रसन्न हो गया। मैं तुझे 2 वर दूंगा, तीसरा नहीं दूंगा। तो तू 2 वर मांग ले। तो अंधे ने कहा ठीक है, पहला वर तो मुझे आप ये दे दो कि मुझे आंख दे दो। भगवान ने कहा तथास्तु। और दूसरा वर ये है कि वो लंगड़े को अंधा कर दो। भगवान ने कहा तथास्तु। लंगड़ा अंधा हो गया। अब भगवान उसके पास गए, लंगड़े के पास, कि तूने भी बहुत अच्छी तपस्या की है, 2 वर दूंगा, मांग ले। तीसरा नहीं दूंगा। तो लंगड़े ने पहला वर मांगा, मुझे टांग दे दो। दे दी भगवान ने। तथास्तु, पैर मिल गए। और फिर उससे पूछा अब क्या मांगता है। बोले दूसरा ये कि उस अंधे को लंगड़ा कर दो। अब दोनों वापस वैसे ही हो गए जैसे चले। भाई यही हमारी कहानी है। इस दरबार में आने के बाद भी हम कुछ हासिल नहीं कर पाते। परेशान आते हैं, परेशानी चले जाते हैं। क्योंकि हम बहुत सारी परेशानियां अपनी जिंदगी में अपने स्वभाव से अपन ही खड़ी करते हैं। फिर बाद में भगवान ने ये नहीं किया, बाबा ने ये नहीं किया, हमने तो इतना किया, हमने, फिर दूसरा बाबा पकड़ लो, फिर तीसरा पकड़ लो। यही चलता रहता है जिंदगी में। तो बात को समझिए, नीयत खराब हो तो भगवान से क्या मांगे ये भी समझ नहीं आता। भक्त की नीयत तो बहुत साफ होना चाहिए। और इसीलिए हम कथा में एक बात कहते हैं, ये भगवान कृष्ण का स्वरूप है। भगवान कृष्ण ने इनको अपना अंश दिया है। वंश तो पांडवों के हैं। और भगवान का एक ही नारा है, मेरे भक्त को कभी उदास नहीं रहना चाहिए, कभी उदास नहीं।